भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, जग को परिवार बनाया। तो मैं का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया। महावीर स्वामी समता का रस बरसाया। महावीर स्वामी संयम का रस बरसाया। महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भाइयों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज की हमारी पहली इवेंट एक ओकेजन के साथ अवसर पर हो रही है। हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर है, वो है चतुर्मास का अवसर। सब ओकेजन आते हैं, उसका एक माहौल बनता है। तो आइए आज भी हम चातुर्मास का एक माहौल क्रिएट करें और उसका क्या महत्व है, इसको हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और चातुर्मास का महत्व क्या है, उसके बारे में आप सब आज संक्षिप्त में जानेंगे। चातुर्मास का मतलब होता है 4 महीने। चातुर्मास, चतुर मीन्स 4 और मास मीन्स मंथ। तो ये चातुर्मास यानी 4 महीनों में होने वाला, उसको चातुर्मास कहते हैं। लेकिन ये जैन चातुर्मास का क्या महत्व है? हम सब चातुर्मास यानी एक यूनिटी, हमारी जैन यूनिटी, वो चातुर्मास में भी नजर आती है। सभी जैन भाई बहन, जितने भी हमारे संप्रदाय है, आचार्य है, सब चातुर्मास को महत्व देते हैं और चातुर्मास की जो भी विधि है उसका पालन करते हैं। तो जैन चातुर्मास का संबंध सीधा डायरेक्ट संबंध है, वो है अहिंसा से। हमारा जीवन अहिंसा से प्रभावित है। जीवन से हिंसा को पूरा निकाला नहीं जा सकता, हिंसा से बच नहीं सकते, लेकिन जीवन से हिंसा को कम किया जा सकता है। तो जीवन में हिंसा बढ़े नहीं और अहिंसा का ज्यादा से ज्यादा पालन हो। और इस अहिंसा का चातुर्मास के साथ कैसे संबंध है, उसको भी आप आज जानेंगे। और हम चातुर्मास में हमारी अहिंसा बढ़े
और हिंसा बढ़े नहीं, उसके लिए हम क्या प्रयत्न करते हैं, कैसे हम नियमों का पालन करते हैं, उसके बारे में आज बताया जाएगा। हम सब अहिंसा में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हम सब जीवों को रिस्पेक्ट करते हैं, सब जीवों के अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को हम स्वीकार करते हैं, सब जीवों को हम मानते हैं। इसीलिए हम अहिंसा का पालन करते हैं। अहिंसा को रिस्पेक्ट करने का मतलब जीवों को रिस्पेक्ट करना, सब प्रकार के जीवों को रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि अहिंसा को महत्व देना। तो सारे जीव, भले वो छोटे हो या बड़े हो, भले वो अविकसित हो या विकसित हो, मन वाले हो या न मन वाले हो, सब को जीवन प्रिय है, वो सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो मृत्यु से सबको भय लगता है, सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। इसीलिए हम उनके जीवन की रक्षा भी करते हैं, उनके सुख की भी रक्षा करते हैं कि कोई किसी को मेरी तरफ से दुख ना हो। तो ये चातुर्मास शुरू हो रहा है 20 और 21 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो रहा है, स्थापना हो रही है, लेकिन चातुर्मास का प्रवेश शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि वो भी एक शुभ मुहूर्त के साथ शुरू होता है। तो लगभग साधु संत, हमारे जैन साधु संत जहां जहां विचर रहे थे, उनका जहां चातुर्मास फिक्स है, जहां वो चातुर्मास करने वाले हैं, उनका चातुर्मासिक प्रवेश सबका शुरू हो रहा है और हो गया है, लगभग हो भी गया है, और नहीं हुआ है तो 15 तारीख, कल 15 तारीख है, ऐसा लगता है कि कल तक पूरा लगभग सबका चातुर्मास प्रवेश हो रहा है। किसी का गांव में प्रवेश हो रहा है, किसी का गांव में चातुर्मास है, तो किसी का बहुत बड़ी सिटी में, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद आदि बड़ी बड़ी सिटी में, कलकत्ता, उस सिटी में भी होता है। तो सारे लोग शामिल होते हैं चतुर्मास के प्रवेश में, सब एकत्रित होते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ, एक उत्सव के साथ चातुर्मास का प्रवेश करवाया जाता है। तो हमारे सभी साधु साध्वी, सब प्रकार के, कुछ यंग साधु साध्वी होते हैं तो कुछ वृद्ध साधु साध्वी भी होते हैं, लेकिन सब साधु साध्वियों को चातुर्मास के दौरान सबको एक जगह, जहां उनको चौमासा करना है, वहां वो एक 4 महीने के लिए सब स्थिर हो जाते हैं। तो सब वहां अपने अपने स्थान पर, सब आज के दिन या 2-3 दिनों में, यानी पूर्णिमा से पहले पहले, 14 से पहले पहले सब साधु साध्वी चातुर्मास का प्रवेश करते हैं और चातुर्मास की स्थापना होती है। और चातुर्मास का दूसरा नाम है वर्षावास, यानी वर्षा के समय होने वाला हमारा स्टे, उसको वर्षावास कहते हैं। तो चातुर्मास का दूसरा नाम है वर्षावास। और ये वर्षावास क्यों होता है? क्योंकि ये रेनी सीजन है और रेनी सीजन में पानी बरसता है, वर्षा होती है, और वर्षा से कई प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, और जगह जगह पर पानी इकट्ठा होता है, जगह जगह पर हरियाली होती है, और जो जीव जितने हमें ऐसे नजर नहीं आते हैं, वो चातुर्मास के दौरान नजर आते हैं। तो चातुर्मास के दौरान एक वातावरण में भी चेंज आ जाता है और हमारे शरीर के सिस्टम में भी चेंज आता है। और ये सब हम उसमें संयम क्यों करते हैं? क्योंकि जगह जगह पर जीवों की उत्पत्ति होती है, और जो हम
अनाज यूज करते हैं या खाने की जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, और हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि उन वस्तुओं में भी जीवोत्पत्ति हो जाती है, उनका भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनमें भी जीव उत्पन्न होते हैं। तो हम जीवों की कैसे रक्षा हो और हम हमारी तरफ से जीवों की कोई विराधना न हो, पीड़ित नहीं हो, हिंसा नहीं हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम वर्षावास में, चातुर्मास में जागरूक बनते हैं। तो वर्षावास का मतलब है कि जहां भी धर्म स्थान है, स्वाध्याय भूमि है, जो भी उपाश्रय है और जो भी स्थानक है, भवन है, जितने भी धर्म स्थल है, वो उनके वर्षा के वास यानी चातुर्मास का स्थल बनता है। तो सारे सभी प्रकार के सब साधु साध्वी हमारे धर्म स्थान में वो प्रवासित हो जाते हैं और अपनी धर्म क्रिया पूरे संघ के साथ, चतुर्विध संघ के साथ, श्रावक श्राविका साधु साध्वी सब के साथ धर्म की आराधना शुरू हो जाती है। और चातुर्मास के दौरान विशेष रूप से स्वाध्याय शुरू होता है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है, पूरा टाइम टेबल होता है कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका चातुर्मास के दौरान वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है। उसके साथ चातुर्मास में सबसे बड़ी जो साधु साध्वी में हमने देखा, और मुख्य रूप से हमारे जो धर्मनिष्ठ जो श्रावक श्राविका भी है, तो उनमें हमने देखा कि जैसे ही चातुर्मास आता है तो वो लोग अपनी प्लानिंग क्या करते हैं, तपस्या की प्लानिंग करते हैं। तो कितने साधु साध्वी और श्रावक श्राविका ऐसे होंगे जो पुराने जमाने में हमने पढ़ा है, सुना है कि वो पूरे चौमासे खाएंगे ही नहीं, यानी पूरी चौमासी पचकते थे कि वो 4 महीने की तपस्या एक साथ ऐसी प्लानिंग करते थे। जो लोग इतनी लंबी तपस्या नहीं कर सकते, इतनी कठिन, तो वो चौमासे में 2 महीने, जो अभी श्रावण और भाद्रवा जो स्टार्टिंग के 2 महीने हैं, उनमें तपस्या 2 मास की तपस्या करते थे। जो वो भी नहीं कर सकते हैं तो 2 महीने तक एकांतर तप क्यों करते हैं, क्यों माहौल बनता है तपस्या का, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो रेनी सीजन आता है उसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा कमजोर हो जाता है। हमको जो हमारे भोजन की जो एक क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उतनी हमको वर्षावास में, चातुर्मास में, रेनी सीजन में जरूरत नहीं होती है। हम थोड़ा भी हम सेवन करते हैं, थोड़ा सा खाना लेते हैं तो भी इनफ हो जाता है। और ये चातुर्मास के काल में हमको इतनी भूख भी नहीं लगती है, न इतनी प्यास लगती है, न भूख लगती है। चातुर्मास का जो वातावरण होता है, बाहर से ही उसकी पूर्ति हो जाती है। तो तपस्या करने में एक सुविधा होती है, पित्त भी नहीं बनते हैं, तो एक तपस्या एक आसानी से की जा सकती है। इसलिए सभी लोग तप करते हैं, क्योंकि चातुर्मास में इतने खाने की शरीर को आवश्यकता नहीं रहती है। तो हमारे सभी जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सभी लाभ ले रहे हैं समनी जी का। तो मैं आपके लिए ही कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप चातुर्मास की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ पॉइंट मैंने देखे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली बात है कि आप संकल्प करें कि चातुर्मास में हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, कोई भी पार्टी है, चौमासा है, बस एक ही दिमाग में रहे कि चातुर्मास है। तो चातुर्मास में बाहर होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में कब बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, हमारी नजरों के सामने नहीं होता है।
तो अहिंसा के पालन के लिए हम छोटे छोटे नियम, उसकी एक अवेयरनेस आपके जीवन में आए कि कम से कम ये चौमासा होता है और चौमासे के भी जो 2 महीने होते हैं तो उसमें हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर की मिठाई, बाहर के नमकीन जो भी है उसका आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और घर का भी खाना है तो उसमें भी आप फ्राइड, जिसको हम विगय कहते हैं, हम अपनी भाषा में विगय के त्याग कहते हैं, कढ़ाई विगय है, मिठाई की विगय है, तो आप लाइट भोजन करें क्योंकि वर्षावास में डाइजेस्ट नहीं होता। तो हैवी गरिष्ठ भोजन नहीं, लाइट भोजन और घर का फ्रेश भोजन आप करें, बाहर के भोजन का निषेध करें। दूसरा है कि आप और क्या कर सकते हैं, तो चातुर्मास में आप प्लानिंग करें घर में रहने का, एंजॉय स्टेइंग होम, आप अपने घर रहें और कोई हॉलीडे का प्लान ना करें। तो 8 महीने हैं आपके हाथ में जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन चातुर्मास में जो उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है, उनकी एक संस्कार है, तो वो लोग इसका ध्यान रख सकते हैं। और कम से कम अगर आप इतना करें कि अभी आप अपनी नई जनरेशन, आप अपने बेटे और ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर सब है, उनको भी आप ये प्रेरणा दे सकते हैं कि एटलीस्ट जब पर्यूषण और 10 लक्षण आते हैं उनकी डेट आप देख लें और वो पर्यूषण के दौरान और 10 लक्षण के दौरान तो कोई हॉलीडे प्लानिंग न करें। एटलीस्ट ये सबके मन में ये रहे कि हम उसमें हम पूरा घर पे रह करके जहां कहीं भी हैं या जहां साधु साध्वी हैं वहां जा करके हम अपना पर्यूषण 10 लक्षण मनाएंगे। नेक्स्ट एक आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको पार्टी तो आती ही है, जिनका भी जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी आती है, जो भी आपका ऐसा ही महत्वपूर्ण जो भी डे आता है उसे आप सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन चौमासा है, बस एक चातुर्मास है, ऐसा याद करके आप रखें कि हम डे पार्टी करेंगे, हम नाइट पार्टी नहीं करेंगे और लेट नाइट पार्टी नहीं करेंगे। और चौमासा है इसीलिए पार्टी में हम जमीकन या अल्कोहल आदि सर्व नहीं करेंगे। चौमासा है इसीलिए हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन उसका ध्यान रखेंगे। उससे आगे आप वीगन का ध्यान रखें कि हमारी वीगन फूड, और वीगन में भी जैन वीगन फूड हम सर्व करेंगे। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं, तो आपकी लाइफ में आपको कुछ आइडिया आपको दे रहे हैं कि आप इन पर ध्यान रख सकते हैं। तो आप कुछ प्लान करें जैसी आपकी सुविधा है। तो चौमासे की प्लानिंग कैसे होती है आपके सामने है। जो भाई बहन घर में हैं, जो भाई बहन सीनियर हैं, जो भाई बहन कर सकते हैं छोटी मोटी तपस्या, ये तपस्या हमारे प्योरिफिकेशन के लिए है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, और हमारी आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए है। इसीलिए ये सीजन स्पिरिचुअलिटी का सीजन है। हमारी लाइफ में कैसे हम स्पिरिचुअल बने और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें छोटे छोटे नियम पालन करके। तो यहाँ कुछ पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं कि आप क्या त्याग, तपस्या और क्या आप अनुष्ठान कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला है कि आप एकांतर उपवास, तो आप 14 या जो पूर्णिमा आ रही है उस दिन आप शुरू कर सकते हैं। तो जो भाई बहन एकांतर उपवास यानी 2 महीने 4 महीने जो एकांतर उपवास कर सकते हैं यानी अल्टरनेटिव, वो कर सकते हैं। आप अल्टरनेटिव एकासना कर सकते हैं, एवरीडे व्यासना कर सकते हैं, एवरीडे पौर्सी का मतलब है 4 भाग दिन के होते हैं, उनमें एक भाग पहला भाग होता है, उस दिन नहीं, उस एक भाग को अवॉइड करना, तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो बहुत सिंपल है।
और कुछ लोग तो उठते नहीं है, तो आधी पौरसी क्या पौरसी तक उठते ही नहीं है, तो पौरसी तो आपकी बेड में ही आ जाती है। तो ये अगर जागरूकता होती है तो आपको लाभ मिलता है। एवरीडे नौकारसी और रात्रि भोजन वर्जन, क्योंकि रात्रि भोजन ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है चातुर्मास के दौरान, इसलिए ये भी आप कर सकते हैं। द्रव्य सीमा, यानी आपके भोजन के जो आइटम हैं उसके नंबर्स कम कर सकते हैं कि आपको इतने सारे आइटम की जरूरत नहीं है, मैं एक सीमा में आइटम खाऊंगा, उसका आप कर सकते हैं। फिर प्रतिक्रमण, जो लोग प्रतिक्रमण एवरीडे कर सके तो भी कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप यानी प्रतिक्रमण 15 दिन में भी होता है, और जब मौका हो 8म 14 भी आप कर सकते हैं, तो प्रतिक्रमण करें। तो ये सारे इतने जो भी है ये आप ऐसे ही सोचें कि सारे आइटम्स है, कोई आपकी शॉप खुली हुई है उनमें आइटम्स है, तो आप अब ये चातुर्मास की दुकान खोलनी है, और उस चातुर्मास की दुकान में जो आइटम्स है ये यही आइटम है, और उनमें आप कौन सा आइटम चूज करते हैं, आपको कौन सा पसंद आता है और आप कौन सा लाइक करेंगे और करेंगे, तो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको थोड़ा जल्दी में मैं बता रही हूँ क्योंकि आज पहला दिन है और मैसेज आया था कि आपका जूम का टाइम पूरा होने वाला है। तो कुछ प्रैक्टिस है, उसमें आप ज्यादा क्या कर सकते हैं और कम क्या कर सकते हैं। तो मोर एंड लेस, तो आप चातुर्मास में तपस्या ज्यादा से ज्यादा करें और खाना कम से कम खाएं, और मौन करें, बोलना जितना आवश्यक हो वो बोले, मौन का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, करना है तो स्वाध्याय करें, गॉसिपिंग गप्पे नहीं करें कि 2 घंटे 4 घंटे बैठ गए तो बस वो उसमें समय न जाए। और आप घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, परिवार के साथ रहें, परिवार के साथ इवनिंग प्रेयर करें, साथ में मिलकर के कुछ भी अभ्यास कर सकते हैं। और आप जो भी अपने लाइफ में थोड़ा संयम करें, थोड़ा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास करें, और 4 महीने में अगर जरूरत नहीं है तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपका पर्सनल कोई भी आप खरीदी न करें, कपड़े की खरीदी है या कुछ भी है ऐसे, और आप करें तो ज्यादा से ज्यादा किसी की हेल्प करें, लेकिन एक्सक्यूज नहीं बनाएं कि मेरे बहाना नहीं बनाना है कि ये काम है वो काम है, वो कम से कम। और हमारी तरफ से कि आप सब हैप्पी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और कभी भी अनहैप्पी कभी नहीं हो। तो ये सब हमारी तरफ से मोर एंड लेस आपको बताए जा रहे हैं। तो आप मैं आशा करती हूँ कि आप इसका सबका अभ्यास करेंगे और चातुर्मास के लिए एक माहौल बनाएंगे, उसकी ही आप चर्चा करेंगे, फोन कॉल या जो भी मैसेज करते हैं सबको आप अवेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा चातुर्मास को किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आज हमने जैन चातुर्मास के बारे में आपको बताया, और हमारे भाई बहन इस पर खूब ध्यान देंगे, आपको प्रोग्राम भी देंगे कि आप कैसे अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म बनाया जा रहा है, तो वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। उस गूगल फॉर्म में भी आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसका भी एक रिकॉर्ड हम तैयार करेंगे। तो ये भी एक तरीका है